गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपने कहाँ रख रखा है उसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी हैविंग चार्जेस प्लस माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए एज शोन इन फिगर। देन डाइपोल मोमेंट पी कितना होगा आपका? आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो क्यू इनटू टू ए आ गया। Let electric dipole is placed in uniform electric field which makes an angle theta with the direction of electric field। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देन फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट A ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F कितना हो जाएगा आपका? F विल बी इक्वल टू QE वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी, एफ कितना होगा आपका? माइनस क्यू ई वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और इस केस में जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा? नेट फोर्स माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई इज इक्वल टू जीरो। तो आपका जो नेट फोर्स है डाइपोल पे वो कितना हो जाएगा? जीरो। बट दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंटी पैरेलली एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, और एक दूसरे के एंटी पैरेलली डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं। सो नेट फोर्स विल बी जीरो बट दे विल फॉर्म ए कपल। वो क्या करेंगे? एक कपल की फॉर्मेशन करेगा विच ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या करेगा? डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा एंड टेंड टू अलाइन अलोंग ई वेक्टर। और ये क्या करेगा? और जब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाए। ड्रा बी सी परपेंडिकुलर टू ई, जो आपका बी पॉइंट है वे माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस, और बी से क्या करोगे? परपेंडिकुलर ड्रा करोगे किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो तो क्या है? BC है। और किस पे ड्रा कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो टॉर्क आपको पता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना? F। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच में क्या है आपकी? BC है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा आपका? F इंटू BC फ्रॉम ट्रायंगल ABC। BC परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या आपका? AB, और ये किसके बराबर होगा? साइन थीटा। तो BC कितना आ गया आपका? AB साइन थीटा। देन टॉर्क क्या होगा आपका? F इंटू AB साइन थीटा। और AB कितना है आपका? 2A लेंथ ऑफ डाइपोल है, तो यहाँ से F इंटू 2A साइन थीटा आ गया। फोर्स क्या था आपका? QE इंटू 2A साइन थीटा, और Q इंटू 2A किसके बराबर है आपका? डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपका? PE साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो टाउ कितना आ जाएगा आपका? P क्रॉस E आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टॉर्क P क्रॉस E। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? According to right hand screw rule, if we rotate our right handed screw from P vector to E vector, then direction of advancement of screw. If we rotate screw in direction from P vector to E vector, then advancement of screw will give the direction of torque. Special cases when P vector is along E vector means dipole is placed in the direction of electric field. This implies थीटा कितना होगा आपका? 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है उस केस में टाउ कितना हो जाएगा? P साइन 0 मीन्स 0। तो यहाँ टॉर्क क्या होगा आपका? 0 एंड डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और डाइपोल क्या होगा आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट केस है आपका when dipole is in opposite direction of E vector means theta is equal to 180 degree, then torque tries to align the dipole through 180 degree, and in this situation dipole will be in unstable equilibrium। और इस केस में dipole कैसा होगा आपका? unstable equilibrium में होगा। torque will be maximum, जो torque है वो maximum कब होगा? when theta is equal to 90 degree। तो tau maximum कितना होगा आपका? P sin 90, और यहाँ से tau कितना आ जाएगा आपका? P आ जाएगा।
नाउ एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला टाउ कैसे निकालोगे आप, एफ इंटू आर, फोर्स के लिए m1 L1 t-2, डिस्टेंस के लिए L, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू m1 L2 t-2 विच इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली जब आप पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, potential energy is due to its position, its configuration. Similarly, potential energy of dipole is the energy possessed by dipole due to its position in electric field. dipole की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, that energy is called potential energy. Now you have to calculate an expression for potential energy of dipole in uniform electric field. Let an electric dipole of moment p vector makes an angle theta with the direction of electric field. Then we studied in previous topic that torque acting on dipole tau कितना हो जाएगा आपका p क्रॉस e और p e sin theta. Now this torque will rotate the dipole along the direction of electric field and small amount of work is done in rotating the dipole through small angle d theta. अगर डाइपोल को आप d थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना होगा, dw होगा आपका टाउ d थीटा, टाउ कितना है आपका p e sin थीटा d थीटा. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 to θ2 इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग इट इन लिमिट्स ऑफ θ1 to θ2. W कितना आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 से θ2 टाउ d थीटा. अब टाउ की जगह क्या रखोगे, p e sin थीटा d थीटा. तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो क्या आ गया, p e इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा. sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, लिमिट है आपकी θ1 से θ2. तो यहाँ से u या वर्क डन, टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितना आएगा आपका माइनस का p कोस θ2 माइनस कोस θ1 आ जाएगा. स्पेशल केस व्हेन डाइपोल इज इनिशियली अलाइंड अलोंग ई वेक्टर. शुरुआत में आपने डाइपोल किसके अलोंग रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही रखा हुआ है. तो θ1 कितना है आपका 0 डिग्री एंड वी रोटेट द डाइपोल एट एन एंगल थीटा. तो θ2 कितना हो जाएगा आपका थीटा. तो इस केस में u कितना आएगा, माइनस का p कोस थीटा माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1. तो इस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, u विल बी इक्वल टू माइनस का p कोस थीटा माइनस 1. When dipole is initially at right angle to E vector. शुरुआत में क्या कर रखा है आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल को क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है. तो उस केस में θ1 होगा आपका 90 डिग्री और θ2 कितना होगा थीटा. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, u विल बी इक्वल टू माइनस का p कोस थीटा माइनस कोस 90. कोस 90 0, तो u कितना आ गया आपका माइनस का p e कोस थीटा. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो u कितना आएगा, माइनस का p वेक्टर डॉट e वेक्टर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दो क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगेन एक स्केलर क्वांटिटी होती है. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज जूल. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आपका m1 L2 t-2. ये आपका फर्स्ट का C चैप्टर खत्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्स्ट का B चैप्टर खत्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे.